कोविशील्ड के केस में बेनिफिट जो है बहुत गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेरी रेयर एपिसोड्स ऑफ ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपायन न्यूज और मैं हूं भानु प्रकाश। अभी आया हूं स्पंदन मेडिकेयर क्लिनिक में, जिसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीसी सिन्हा जी, प्रशांत चंद्र सिन्हा जी, जो कि जनरल फिजिशियन हैं एवं हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज आपसे ये चर्चा करने आए हैं कि अभी बहुत तेज़ी से चर्चाएं चल रही है कोविशील्ड के बारे में, कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लिया गया जिसके कारण से मृत्यु दर इधर जो है बढ़ रहा है, ये ब्लेम लग रहा है कोविशील्ड लगाने वालों की तरफ से, कि आज इसका सच्चाई क्या है सर? ये जितना भी ब्लेम गेम चल रहा है सच्चाई से बहुत ही दूर है। ठीक है, कोई भी इसमें लोगों को अपना एक स्पष्ट विचार और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने बताया, हाँ, समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि कोविशील्ड वैक्सीन तो लगा लिया हमने, अब पता नहीं आया क्या होगा मेरा। ठीक है, यस, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ घटनाएं घटी हैं ज़्यादातर विदेशों में, कुछ हमारे देश में कोविड वैक्सीन और जिस एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, OTTP कहते हैं उसको, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिजीज़, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही रेयरली कुछ लोगों को हुआ है। ठीक है, और इसे कंपनी में भी UK के एक कोर्ट में एडमिट किया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जब वैक्सीन बना था, लगा था, उस समय भी उस मेंशन था वो। लेकिन कोई भी जब दवा दी जाती है, बनाई जाती है, तो उसका रिस्क बेनिफिट एनालिसिस होता है, जिसमें कि देखा जाता है कि अगर 100 आदमी को हम दवाई देंगे या इंजेक्शन देंगे तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। कोविशील्ड के केस में बेनिफिट जो है बहुत गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेरी रेयर एपिसोड्स ऑफ ये जो कंडीशन है उसका। एक डाटा के हिसाब से जो कि हाल ही में पब्लिश हुआ है, इंडिया में 180 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया, जिसमें कि 80,000 लोगों को हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट हुआ, और उसमें भी 98.9% लोगों को हल्का फुल्का ही हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 180 करोड़ लोगों में से कितने, मतलब जस्ट लाइक एक गेहूं या चीनी का बोरा है, उसमें से एक दाना आपको है, तो बहुत ही रेयर है। और उसके एक तरफ आप उसका बेनिफिट देखेंगे तो कोविशील्ड ने पता नहीं कितनी जानें बचाई हैं, किसी भी वैक्सीन ने, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। तो ये सब जो बातें हो रही हैं उसमें मैं आम लोगों को ये रीअश्योर करना चाह रहा हूँ एज ए डॉक्टर, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि घबराने की कोई बात नहीं है। खासकर इंडिया में तो और भी चांसेस कम मिले हैं। और दूसरा बात ये भी था कि जिन लोगों को भी होना था वो पहले वैक्सीन के बाद हुआ, कुछ लोगों को दूसरा तीसरा डोज के बाद नहीं रिपोर्टेड है, इसलिए अभी और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इसमें। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उम्र सीमा जो है सर, मतलब ज़्यादातर कहा जा रहा है कि 30 से 32 वर्ष के लोग इसमें ज़्यादा डेथ की है। ऐसे भी कोविड का जो पैंडेमिक हुआ, उसके बाद देखा गया कि यंग लोगों में हार्ट अटैक की घटना बढ़ी। ठीक है, सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन से उसको जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के कारण जो वेरी रेयर जो साइड इफेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे थे वो तो हुआ ही है, लेकिन यंग लोगों में ओवरऑल देखा जाए, कुछ केसों में तो बताया गया कि करीब 2-3-4 गुना हार्ट अटैक की घटना बढ़ी है कोविड के कारण। कोविशील्ड वैक्सीन के कारण मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, जो कि फैक्ट है, और उसके कारण बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मूलतः कारण ये रहा है कि कोविड का जो वायरस है वो आपकी नसों को भी प्रभावित कर रहा था या कर रहा है, और जब वो नसों को, जैसे आर्टरी हम बोल रहे हैं, उसको जब प्रभावित करता है तो उसमें पहले तो इन्फेक्शन होता है, और उसके बाद आर्टरी में सूजन आती है, और उसके बाद खून का थक्का जमता है। तो ये अगेन बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट उस कोविड का है,
लेकिन ऐसा पाया गया और इसी कारण से यंग लोगों में इसकी रिपोर्टिंग बढ़ी है। दूसरा कारण ये भी था कि जो लोग बुजुर्ग हैं उसमें से अधिकांश लोग तो पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन एस्पिरिन वगैरह खा रहे थे, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे थे, तो उनका बचाव बहुत हद तक था। यंग लोग तो अपने आप को फिट हम लोग समझते हैं, तो ज़रूरत भी नहीं थी उसकी। तो यस, घटनाएं बढ़ी हैं और उसका कारण वही है। स्टेरॉयड मेडिसिन भी कारण बन रहा है। स्टेरॉयड भी कारण एक माना गया, लेकिन वो इन्फेक्शन को ज़्यादा माना गया उसके लिए, और कुछ हद तक इसमें ही पाया गया। यस, तो देखा, ये एक भ्रांतियां हैं, ये आप जान रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत रेयर केस हुआ है, बहुत मिनिमम लोग इस कोविशील्ड जो ब्लेम लग रहा है उसके कारण से मृत्यु दर हुआ है। जनरल ये बात है कि कोविड के कारण हार्ट अटैक की बीमारियां ज़्यादा बढ़ी है। तो अब हम जानते हैं हार्ट अटैक क्या है। डॉक्टर साहब से हार्ट अटैक क्या है, कितने प्रकार के हार्ट अटैक है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारियाँ ले लेते हैं, और इसके बचने के उपाय अब क्या है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, चुनाव का मौसम है, लेकिन इन सब चीज़ों में कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस, जिस चीज़ का नॉलेज आपको नहीं है उसको आपको नहीं बोलना चाहिए। सर ने बताया, और आप भी देख लें, पॉलिटिशियन अपने वोटों के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, तो उन पे ध्यान न दें, अपने मन को, अपना सुझाव को अपने एक तरह से एकत्रित कर कर ठीक से रखें। और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं, ये भ्रांतियाँ हैं, इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करें। सर, लेकिन हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या कारण हो रहा है ज़्यादातर हार्ट अटैक, और बचने के उपाय आप बताएं सर। हार्ट अटैक जो एक टर्म है जिसको इंग्लिश में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, वो हार्ट मसल्स के डैमेज होने के कारण होता है, जो कि हार्ट की जो आर्टरीज होती है, नस जो कोरोनरी आर्टरी, उसमें खून का थक्का बनने से होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये खतरा बढ़ते जाता है, और इन जनरल जैसा हम जानते हैं बचाव ज़्यादा अच्छा होता है करना रादर देन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बचाव के तरीके क्या हैं? बचाव में हम लोग को तरीका वो अपनाना चाहिए कि ये जो खतरा है वो मिनिमाइज हो जाए जी। जैसे मान लीजिए किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं, एकदम आज से बंद कीजिए उसको। ठीक है, अगर आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये सब है, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका नियमित जांच करवाएं, उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप ओवरवेट हैं, वेट ज़्यादा है, उसको कम करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, खास करके ब्रिस्क वॉकिंग, टहलना कम से कम 45 से एक मिनट से 1 घंटे तक रोज करें। ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो उसको बढ़ा हुआ है तो उसकी जांच कराएं। ठीक है, और नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलते रहें। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं अगर आप अपना देखभाल ठीक से करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, खासकर यंग लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जितने भी हमारे 20 से 30 के बीच के बच्चे या बच्चियाँ हैं, वो मैक्सिमम जो IT कंपनी में है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो घर पे रहना है, आउट ऑफ आवर्स काम करना है। और पटना में खासकर मैं देखता हूँ कि मम्मी डैडी सो गए हैं तो बाहर से जोमेटो से खाना मंगा के खाना है जी। तो जंक फूड भी जम के खाना है। तो पिछले 4 साल में मैं ऐसे लोगों को, युवाओं को देख रहा हूँ, युवतियों को, जिनका वजन बिल्कुल ठीक था, जस्ट अपने सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण उन्होंने 10-15 केजी अपना वेट बढ़ा लिया है। उसके कारण किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी का कोलेस्ट्रॉल, और प्लस वर्क का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सब खतरों को बढ़ाने में। तो ओवरऑल सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और तभी इस चीज़ को एक बहुत हद तक हम काबू पा सकते हैं। तो बचाव के कई सारे उपाय बताए हैं, खुद पर ध्यान देना होगा, किस तरह से आप जो है ये वातावरण चल रहा है उसमें आपको अपने से अपना बचाव करना होगा, खान पान पर बचाव करना होगा, व्यायाम करना होगा, टहलना होगा, स्ट्रेस नहीं लेना होगा। कई तरह की बातें सर ने बताई है, इस पे अमल करें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी उपाय बताई है कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है,
अब सिर्फ रह गई है इन बातों को अमल करना। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ जानकारियाँ दी हैं। सबसे पहला तो आपने बताया कि कोविशील्ड जो लगा है उससे डरे नहीं। दूसरा, हार्ट अटैक अगर होता है तो उससे कैसे बचाव करें, हार्ट अटैक के पहले अपने आप को किस तरह से रखें। इन सारी मुद्दों को बताने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं एंड में मैं कहना भूल गया था, मैं जो कहना चाहूँगा, किसी भी पेशेंट को या आदमी को या औरत को अगर सीने में कोई भी तकलीफ़ हो रही हो तो बहुत बार देखा गया है कि हम लोग गैस मान के घर पर बैठे रहते हैं। जी। ये गलती मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर से जिस समय सिम्टम हो उस समय ज़रूर मिल लीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, साथ में स्वेटिंग हो रही है या घबराहट हो रही है उस तरह का, और ख़ास करके अगर उस उम्र में अगर आप आते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से किसी भी समय, हो सकता गैस के कारण किसी की मौत नहीं होती है लेकिन हार्ट अटैक से होती है, सबको पता है। तो आपको लगे कि डॉक्टर के जाना बेकार था, टाइम मेरा बेकार हो गया, कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ चली जाए उससे बेकार चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि उचित समय पर अपने डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाके देखभाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी सुझाव देने के लिए। एक और सवाल रह गया मन में, तो वो भी पूछ ही लेते हैं कि तो शुरुआती लक्षण जो आप बताए कि मान लीजिए कि लोग को लग रहा है गैस है या दर्द है, तो कैसे पहचाने कि गैस है या कोई भी चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट या घबराहट अगर आपको पहली बार हो रहा है लाइफ में, अब उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है, तो आप उसको सीरियसली लीजिए पहली बार। ख़ास करके अगर सेंटर ऑफ चेस्ट में हो रहा है और बाएं आर्म्स की तरफ जा रहा है, गर्दन में जा रहा है, अचानक उसके साथ आपको लग रहा है कि पसीना चल रहा हो या कमजोरी लग रही हो बहुत अचानक, और ख़ास करके अगर आपको साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है या स्मोक करते हैं आप, तो ये सिम्टम अंजाइना का हो सकता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, घर पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि चलो चढ़ के देखते हैं सीढ़ी 3-4 बार होता है कि नहीं। वो गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर होगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी आपको। तो लेकिन अगर चलने में दर्द बढ़ जाए आपका, तो निश्चित रूप से हार्ट की तरफ इशारा करता है। वो ऐसे केस में अपने नियरेस्ट फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलें आप, और अपना आगे की जो इवैल्यूएशन है और जांच है वो करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अगर कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।